अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 7 स्टेजेस ऑफ मैन के क्वेश्चन आंसर्स। ईयर्स भी मैंने साथ लिख दिए हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, और ये तमाम वो सवालात आज मैं आपके सामने रख रही हूँ जो 10 ईयर्स में आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद विलियम शेक्सपियर दैट ऑल द वर्ल्ड स्टेज गिव रीज़न। ये ईयर 2017 में क्वेश्चन आया था। विलियम शेक्सपियर जो कि पोएट हैं, उनका कहा गया है कि क्या आप मानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि पूरी दुनिया स्टेजेस में डिवाइडेड है, तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक नहीं रहती है। इसमें कई स्टेजेस आते हैं, जिन स्टेजेस को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है एक इंसान की ज़िंदगी को, और हर स्टेज में इसका एक रोल होता है, इसका एक एम होता है। ये ऐसी दुनिया में नहीं है, दुनिया एक जैसी नहीं चलनी है, पूरी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होगी। तो आंसर है यस, बिकॉज इन लाइफ नथिंग रिमेन्स फॉर एवर। We human beings exist in the world and will complete our task, and then we will depart from this world. The life of a man is divided into 7 stages, and at each stage every man has its role and aim. यहाँ एवरी मैन के दरमियान जो कॉमा आ गया है ये बाय मिस्टेक है, सो इग्नोर कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 4th स्टेज इन अ मैन्स लाइफ एज गिवन इन द पोएम द 7 स्टेजेस ऑफ मैन, ईयर 2014 का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने 7 स्टेजेस ऑफ मैन की पोएम को भरपूर तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने ये जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 स्टेजेस हैं, इन सब का मैंने एक अलग से चार्ट बनाया हुआ था कि एक इंसान की जब 4th स्टेज होती है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या होती है, यानी जब उसका 4th स्टेज चल रहा होता है तो उसकी उम्र क्या होती है। जब उसका 1st स्टेज होता है वो इन्फेंट होता है, जब उसका 2nd स्टेज आता है तो फिर उसकी उम्र क्या होती है। ये इस हिसाब से मैंने बताया था, तो आप काइंडली उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आई कार्ड में भी आपको शो हो रहा है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि फिर आपको ये पोएम एक्सप्लेन भी हो जाए। बहरहाल 4th स्टेज इंसान का वो स्टेज होता है जो कि सोल्जर स्टेज कहा जाता है, और सोल्जर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज होता है कि जिसमें ये बहुत डेयरिंग होता है। एक आदमी बहुत डेयरिंग होता है कि जो पोएम में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ये था कि यहाँ तक कि एक यानी बंदूक का सामना भी करना पड़े, ख़तरे का सामना भी करना पड़े, तो ये करेगा ताकि इसको बबल रेपुटेशन मिले। वैसे तो इस हिसाब में एक आदमी जो है हर ख़तरे को फेस करने के लिए तैयार होता है और बहुत अहद ले रहा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ताकि उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बने। लेकिन ये रेपुटेशन जो है बबल रेपुटेशन होती है, यानी टेम्प्रेरी रेपुटेशन, एक गुब्बारे की तरह की जो क्या कहते हैं उसे, यानी फ़ौरन से ख़त्म हो जानी, कुछ वक्त के लिए ये रेपुटेशन है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम 7 स्टेजेस ऑफ मैन, द 4th स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ is the stage of a soldier, means he becomes a young man who swears a lot, who dares a lot, who doesn't afraid of anything. He can face any type of danger to get bubble reputation. Question number 3. Describe the last scene of man's life as given in the poem 7 stages of man, year 2012 का ये क्वेश्चन है। तो जो लास्ट स्टेज ऑफ मैन होता है वो डॉट एज होता है, वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो जाता है इस वक्त, और जो है यानी इसके ना दांत रहते हैं, ना इसको किसी चीज़ का टेस्ट पता चलता है, कुछ भी, यानी ये एक सेकंड चाइल्डिशनेस आ जाती है। और ये जो है जो आपकी पोएम की आखिरी लाइन थी ना, ये वो लाइन यहाँ पर फिट होगी इस क्वेश्चन में। The last scene of man starts when he becomes too old. It is the second childish age. Approximately this age starts when a man becomes 80 plus years old. He loses his teeth, sense of taste and much more. This age is referred as dot age. इस एज को डॉट एज कहते हैं। बहुत ही जब इंसान ज़ईफ़ हो जाता है, जब उसका आखिरी स्टेज चल रहा होता है, तो वो 7th स्टेज होता है जिसमें उसकी उम्र 80 से ज़्यादा होती है।
What is the significance of last stage of a man's life in the poem the seven stages of men, year 2011 का question. When a man enters into the last stage of his life, his character becomes troublesome. Further, the last stage also closes the history of his life, which is full of events. In this stage, once again, he becomes like a child who forgets everything. Not only this, but he also derives from teeth, eyes, memory, and when everything that he had in his young age. It is the time when he departures from this world. लास्ट स्टेज, सेवन्थ स्टेज, वो स्टेज होता है कि जिसमें एक इंसान के दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है. और सिग्निफिकेंस यानी फ़ायदा, तो मेरे हिसाब में ये फ़ायदा है कि वो अपने तमाम अदवार से गुज़र चुका होता है. वो एक बच्चे की तरह मासूम होता है और ये हर बात लेकिन भूल जाता है. तो मेरी नज़र में ये एक सिग्निफिकेंस है इसका. How does a man act in the fifth stage of his life? Discuss the light in the light of 7 stages of men. जब एक इंसान का फिफ्थ स्टेज आता है तो वो जस्टिस एज कहलाती है. इंसान जज बन जाता है उस वक्त. तो किस हिसाब में जज बोला गया है, उसकी उम्र क्या होती है उस वक्त. The fifth stage of a man is described as the judge as the age of judge. Justice. This is the stage when a man approximately turns to 40 plus years old. It is the stage of a man when he is able to take decisions. He becomes aware of many wise sayings and responsible. The man is called judge at this stage. फिफ्थ स्टेज इंसान का वो स्टेज होता है कि जब यानी उसके अंडर कंट्रोल, यूँ समझ लें कि एक 40 प्लस ईयर्स ओल्ड इंसान के अंडर कंट्रोल उसकी फैमिली होती है. वो अपनी फैमिली का सरबराह होता है. तो ऑब्वियसली वो जज होता है, वो डिसीजंस लेता है उनके बारे में, उसको मालूमात होती है दूसरी चीज़ों के बारे में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार शख्स होता है वो. तो फिफ्थ स्टेज को जस्टिस एज कही जाती है. और एक इंसान कैसा बिहेव करता है उस एज में, तो इस आंसर में बताया गया है. यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश हुई. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे. क्योंकि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस डालती हूँ और मैं पहले प्रॉस के डाल चुकी हूँ, तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि प्रॉस के जो रिफ्लेक्शन ऑन द रीवेकिंग ऑफ ईस्ट और दीगर चैप्टर्स हैं, तो उन सब के मैंने डाले हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 7 स्टेजेस ऑफ मैन के डाले हैं. जो क्वेश्चन नंबर 5 का ईयर है 2010 है. क्वेश्चन नंबर 5 का ईयर 2010 है. यहाँ पर पास्ट ईयर क्वेश्चंस तमाम कंप्लीट हुए. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी. और अगर आपको किसी हवाले से कोई वीडियो चाहिए कि फ़लाँ चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो वो भी कर दूंगी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.